हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग जो है पेपर 1 के लिए इंग्लिश पेडागोजी सॉल्व करेंगे। इंग्लिश पेडागोजी के लिए आप पेपर 2 के लिए भी जा सकते हो। पेडागोजी थोड़ी थोड़ी कॉमन रहती है, इंग्लिश की थोड़ी अलग रहती है, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पढ़िए, इससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रक्टिव क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। मतलब इंटरनल क्राइटेरिया नहीं है गुड टेक्स्ट बुक का, तो कौन सा नहीं है? लैंग्वेज और वोकैब, या सब्जेक्ट मैटर, या स्टाइल एंड प्लानिंग, और प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग। तो हमारा प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग जो होता है वो इंटरनल क्राइटेरिया नहीं होता है, वो एक्सटर्नल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ए टीचर ऑफ क्लास 5th आस्क्स हर स्टूडेंट टू लिसन टू ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 6 सेंटेंसेस 2 बार। मतलब एक क्लास 5th की टीचर है, वो कहती है कि शॉर्ट पैराग्राफ को 2 बार, जो कि 6 सेंटेंसेस का है, उसको 2 बार जो है वो सुनो। देन सी आस्क्स देम टू वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 टू रीराइट द पैराग्राफ नियर टू व्हाट दे हर्ड एंड नॉट एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस। और कहती है कि उसको लिखो, लेकिन सेंटेंस सेम नहीं होना चाहिए। मतलब कहती है सुनो और लिखो। व्हाट इज़ द टास्क इज़ नोन एज। तो ये किस तरह का टास्क है जो बच्चों को दिया जा रहा है, टीचर जो दे रही है वो किस टाइप का टास्क है? तो ये पैराग्राफ डिक्टेशन का टास्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 वाला राइट आंसर है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 के लिए हम लोग देखते हैं। तो ये पैराग्राफ डिक्टेशन यहाँ पे हो गया हमारा। 138 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ए टीचर फाइंड आउट दैट सम स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंडिंग द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पैसेज एंड सेंटेंसेज स्ट्रक्चर इन ए लैंग्वेज। कुछ बच्चे जो होती है वो डिफ़िकल्टीज होती हैं, पैसेज को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज को। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करती है कुछ अच्छी वोकेबलरी और ड्रिल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कि वो अच्छे वोकेब्स जो होती है टीचर वो प्रोवाइड कराती है और कुछ ट्रिक्स बताती है जिससे बच्चे उसको समझ सकें। आफ्टर सम टाइम वो देख पाती है कि वो डिफ़िकल्टी बच्चों से हट गई है, तो उस टीचर ने क्या किया, कौन सा असेसमेंट किया जो है, तो वो टीचर ने डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया है, यानी कि निदानात्मक मूल्य असेसमेंट का मतलब क्या होता है? आकलन। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट उसने किया। ठीक, पहले उसकी कमियों को जानना, फिर उसमें सुधार करना, ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट का एक कह सकते हैं डेफिनेशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ जाएंगे। वाइल प्रिपेयरिंग द ब्लू प्रिंट ऑफ ए टेक्स्ट इन ए लैंग्वेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप नीड नॉट टू बी फॉलोड। मतलब कौन सा एक ऐसा स्टेप है जो लैंग्वेज की ब्लू प्रिंट टेस्ट के लिए जब हम तैयार कर रहे हैं तो जाना वो स्टेप लेना नहीं सही है, कौन सा हम फॉलो नहीं करते हैं। तो हम सारा ऑप्शन रीड करते हैं यहाँ पे। वेटेज टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के उद्देश्य को वेटेज देना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ कुछ सिचुएशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, या वेटेज टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे हम जो है किस चीज़ को आप फोकस करेंगे, तो हम जो है वेटेज टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। नॉट टू बी अलाउड पूछा है। ठीक है, सॉरी मैं गलत डायरेक्शन में, नॉट वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ब्लू प्रिंट का मतलब होता है कि जो लास्ट कॉपी होती है, जैसे आपके पेपर जो आपके सामने आ जाता है ना, एग्ज़ाम का पेपर, वो आपका ब्लू प्रिंट है। तो उसको प्रिपेयर करते टाइम क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? तो ये राइटिंग स्टाइल पे एक ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, इस पर वेटेज नहीं देना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा। ए टीचर राइट सर्टेन वर्ड्स क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड स्टूडेंट नोट them down in their notebook. Which one of the following is best suitable to describe this strategy of teaching spelling? ठीक है, इस टाइप के जो टीचिंग स्पेलिंग पढ़ाने की स्ट्रेटजी कौन सी सबसे बेस्ट है? तो कैसा है? डिक्टेशन मेथड है, या प्लेवे मेथड है, या ड्रिल मेथड है, या ट्रांसक्रिप्शन मेथड है? तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रेटजी जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखती है और स्टूडेंट उसको नोट डाउन करते हैं अपने नोटबुक में। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन मेथड है। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे राइट आंसर। डिक्टेशन मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि डिक्टेशन मेथड में टीचर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 141 नंबर का क्वेश्चन। ए चाइल्ड इज नोटिस टू हैव द फॉलोइंग डिफिकल्टीज वाइल लर्निंग द लैंग्वेज। एक बच्चों के साथ ये नोटिस एक टीचर करती है, कोई भी करता है कि बच्चा लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम फील करता है, तो क्या होगा इसमें?
कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं उसके अंदर किस टाइप का सिम्टम्स है। प्रॉब्लम इन लर्निंग द नेम एंड साउंड्स ऑफ लेटर, ठीक, उसको नेम और साउंड और लेटर को लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेकिंग मिस्टेक्स वाइल रीडिंग अलाउड, तेज पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा है। विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है व्हेन रीडिंग सब सेंटेंस ऑफ वर्ड, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है। टेकिंग लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट रिटन वर्क, बहुत ज़्यादा जो है वो रिटन वर्क को कंप्लीट करने में ले रहा है वो बच्चा, तो किस चीज़ से है। चलिए इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करते हैं तो बच्चे को लर्निंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, है ना, तीनों तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो मतलब जहाँ पे रीडिंग और राइटिंग दोनों से संबंधित होगा तो वहाँ पे डिसलेक्सिया होगा। मैंने अपनी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाली वीडियो है उसमें मैंने ये समझाया है कि जहाँ पे लिखने और पढ़ने से संबंधित दोनों तरह से अगर किसी बच्चे में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या डिसेबिलिटीज़ पाई जा रही हैं तो वो डिसलेक्सिया के अंडर में आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाली वीडियो ना देखी हो तो देख लीजिए, वो सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी में इक्वली हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 142 है। ए टीचर टीच ए लेसन ऑन लखनऊ। आफ्टर साइलेंट रीडिंग इज डन बाय स्टूडेंट, सी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछती है। वाई वॉज हजरतगंज नॉट नॉइजी, तो हजरतगंज नॉइजी नहीं है। वाई लखनऊ इज़ कॉल्ड ए सिटी ऑफ नवाब, तो सिटी ऑफ नवाब क्यों कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछने का टीचर का क्या पर्पज़ था, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस टाइप्स की क्वेश्चन है, तो क्या रिकैप्चुलरी क्वेश्चन है या इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस क्वेश्चन है, कंप्रीहेंस टाइप के क्वेश्चन है। तो कंप्रीहेंस टाइप के क्वेश्चन नहीं है ना, इंट्रोड्यूस टाइप का क्वेश्चन है, ये इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे जो होते हैं वो लेसन के टाइम पे या रीडिंग वीडिंग करने के टाइम पे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग का एडवांटेज नहीं है इसमें से कौन सा। इट रिमूव हेजिटेशन एंड साइनेस ऑफ ए स्टूडेंट, तो यही एडवांटेज हमारा नहीं है। क्यों, क्योंकि साइलेंट रीडिंग से हम हेजिटेशन और साइनेस को दूर नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि अलाउड रीडिंग से इसको दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नॉट पूछा है ना इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए टीचिंग मेथड इन इंग्लिश। टीचिंग मेथड इन इंग्लिश के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हों कि आप इंग्लिश को किस तरह से पढ़ाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 144 है, ठीक। दिस मैथड स्ट्रेटेजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन जर्मनी, मतलब टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस जर्मनी ने किया था। इट वॉज वाइडली यूज इन यूरोप, या यूनिट ऑफ टीचिंग इज इन वर्ड नॉट ए सेंटेंस। द कंटेस्ट इज ए ग्रेडेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टेप्स आर फ्रॉम फंक्शनल टू नॉर्मल, सॉरी फॉर्मल टू फंक्शनल, या फ्रेजियोलॉजी कैन बी बेस्ट एसिमुलेटेड इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक, कौन से मेथड में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको पाए जाते हैं। तो ये जो होता है दिस स्ट्रेटेजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन जर्मनी, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे है ग्रामर कम ट्रांसलेटर मेथड, इसका इंट्रोडक्शन जर्मनी में किया गया था। और ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं कि यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ ए वर्ड नॉट ए सेंटेंस, और कंटेस्ट जो होता है उसका संदर्भ वो ग्रेडेड हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, तो वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक इसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 के लिए हमारा ऑप्शन होगा, ये रीज़न असर्शन वाला क्वेश्चन है, हम लोग को इसको पढ़ना और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए सब स्किल अप्रोच टू इवेलुएट रिफ्लेक्ट द टीचर्स इनिशिएशन टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर हेल्प इज़ नीडेड, या ऑप्शन नंबर 2 रीज़न है इसका द टेस्टिंग ऑफ राइटिंग एंड लिसनिंग कैन बी ब्रोकन अप इंटू सब स्किल कम्प्लीमेंटेड बाई इंटीग्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो जो राइटिंग और लिसनिंग का टेक्स्ट होता है जिसको हम सब स्किल में ब्रोक कर सकते हैं,
इंटीग्रेटेड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उसके टेस्ट के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी सही तो दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे के इंटरलिंक्ड नहीं है, मतलब एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टीचर रीड अलाउड हाफ ऑफ टेस्ट एंड देन आस्क लर्नर इन ग्रुप टू राइट देयर ओन एंडिंग, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ दिस। तो टीचर इस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ कर रही है, वो तेज़ से पढ़ती है और बच्चे से कहती है कि वो राइट करे अपने अकॉर्डिंग जो उसने समझा है। तो ये एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी है, जिसमें वो बच्चे की जो होती है वो समझ को जानना चाह रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा। Which of the following might be best strategy for developing vocabulary among student? वोकैब को डेवलप करने के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी है? तो वोकैब को डेवलप करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी वो है जब बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा हो और पढ़ते टाइम उसके सामने ऐसे वर्ड आएँ, कुछ डिफ़िकल्टीज आएँ जिसको वो गेस कर सके, कंटेस्ट के अकॉर्डिंग गेस कर सकते। जैसे हम भी पढ़ ही रहे हैं, कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, किसी चीज़ का मीनिंग नहीं आता है, लेकिन हम उसको मतलब उसके कंटेस्ट में उसको एक मीनिंग का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये वोकैब डेवलप करने का बेस्ट मेथड है, स्ट्रेटजी है। तो गेसिंग द मीनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड इन ए गिवन कंटेस्ट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 148 के लिए चलते हैं हम लोग। Multilingualism must be used as a resources so that children can learn many language, या teacher can learn many language. Every child feels secure and accepted. Children get confused with many language. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ करेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, या टीचर लर्न करेगा या बच्चे का लर्न करेंगे। तो इसका मतलब होता है बच्चा अपने आप को सहज महसूस करता है जब मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है यूज़ होता है क्लासरूम में, वो भी अपना बात कह सकता है। डिफरेंट टाइप के बच्चे हमारे क्लास में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर है। 149 के लिए चल देंगे। 149 है, स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज फ्रीक्वेंटली इन क्लासरूम बिकॉज इट इंटरटेन स्टूडेंट, टीच मोरल्स, प्रेजेंटिंग लैंग्वेज एज ए होल, या टीचेस डिफ़िकल्ट वर्ड। तो बताइए स्टोरी टेलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो स्टोरी टेलिंग होता है वो लैंग्वेज को एज ए होल की तरह प्रेजेंट करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन लर्निंग द रूल ऑफ ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। तो एक्विजिशन में हम जो लैंग्वेज को अनकॉन्शियसली एक्वायर कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, जिससे हम हिंदी, हमारे घर में अगर हिंदी बोला जाता होगा तो हम उसको एक्वायर कर लिए, उसी चीज़ को एक्विजिशन कहते हैं। जिसको हम सीखते हैं एफर्ट लगा के, वो हमारा लर्निंग होता है, ठीक। तो लर्निंग ए लैंग्वेज अनकॉन्शियसली इन फॉर्मल सेटिंग, ठीक है, फॉर्मल सेटिंग नहीं, इनफॉर्मल सेटिंग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में जो है इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट होती है। आई होप